जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों एक और नई अपडेट आ चुकी है आप सभी पेंशनधारियों के लिए। आप चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन ले रहे हो या विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, कोई सी भी पेंशन आपका लाभ उठा रहे हो, मतलब आप कोई से भी पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है जो आज की अपडेट है, जो मैं आपको उसकी डेट भी बताऊँगा। तो साथियों जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अपडेट 2025 होने वाली है और उस अपडेट में क्या दिया है कि 4 माह से पेंशन नहीं मिल रही है। क्या साथियों ये सही बात है कि 4 माह से पेंशन नहीं मिल रही है? बहुत सारे का सवाल ये भी होगा कि हमें तो मिल चुकी है, हमारी केवल 2 महीनों की बाकी है। तो बहुत सारे ये भी कहेंगे कि हमारी तो सितंबर की भी नहीं आई, जून की भी नहीं आई, अक्टूबर की नहीं आई। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कमेंट आ रहे हैं लगातार। इससे में साथियों जैसा कि बता दें, बुजुर्ग लगा रहे हैं बैंकों के चक्कर, कोई दवा के लिए तो कोई भोजन को तरस रहा है पेंशन नहीं आने से। तो सभी पेंशन के जो बिल हैं वो कोषागार में भेज दिए गए हैं। इसकी बड़ी अपडेट आ चुकी है क्योंकि सरकार ने जो पेंशन का जो पैसा है ना वो तो भेज दिया है। अब कोषागार विभाग से पैसा डल रहा है या नहीं डल रहा है, इसके सिस्टम की सरकार चेक करवाएगी, ये यहाँ पर स्पष्ट आदेश दिया है। तो पूरी अपडेट को देखेंगे और उससे पहले आप सभी से छोटी सी अनुरोध है कि आप सभी अगर राजस्थान प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, या फिर मजदूर हैं, युवा हैं, किसान हैं, या फिर अन्य जो भी यहाँ पर मतलब व्यूअर्स मौजूद हैं, उन सभी को किसी ना किसी योजना से जुड़ा होंगे, तो आप किसी योजना से लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी को लगातार अपडेट पानी है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत प्रभाव से घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा लें ताकि आप सभी को लगातार नई नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि ये अपडेट रही 30 दिसंबर 2024 की अपडेट है करौली भास्कर की, जिसमें आप यहाँ पर हेडलाइन को पढ़ सकते हैं कि 4 माह से पेंशन, मतलब 4 माह से नहीं मिली पेंशन, बुजुर्ग लगा रहे हैं बैंक के चक्कर, कोई दवा के लिए तरस रहा है तो कोई भोजन के लिए तरस रहा है। साथियों उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि सरकार ने पिछले जो जून का महीना था, जुलाई का महीना था, इसके अलावा जो अगस्त का महीना था, इनमें भी बहुत सी बार 3-3, 4-4 महीनों की पेंशन जो है, मतलब कई बार जो है 3-3, 4-4 महीनों की पेंशन नहीं डली थी। तो ये कोई सरकार के लिए भी नई बात नहीं है और आप सभी जो पेंशनधारी हैं उनके लिए भी नई बात नहीं है क्योंकि आपने ऐसा नज़रिया पहले भी देख रखा है। जब से 1150 रुपये पेंशन हुई है तो उस लोगों को समय से पेंशन देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर मंथली की मंथली पेंशन डाली नहीं जा रही है। जैसा कि जिन लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया, तो आज 31 दिसंबर है, लास्ट दिन है, तो सत्यापन को जरूर करवा लें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। पेंशन बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि हमारी पेंशन क्यों रुक गई, फिर वही आपको वापस समय से हमसे आकर बोलेंगे। तो आपको हम बार बार अवगत करवा रहे हैं। तो साथियों जैसा कि आपको बता दें, कुछ समय पहले आपने इस तरह की अपडेट भी देखी होगी कि वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं को दिवाली फीकी पड़ गई। ये हमने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2 माह से रुकी हुई है, 90 लाख लोग परेशान हैं। तो साथियों ये कोई नई बात नहीं है, ये आप यहाँ पर संख्या का आंकड़ा देख सकते हैं कि कितने पेंशनर्स राजस्थान में मौजूद हैं। लगभग 90,60,299 मौजूद हैं। उनमें से अभी फर्जी जो लोग हैं वो भी बाहर होने वाले हैं बहुत जल्द। जैसा कि खाद्य सुरक्षा योजना में भी 31 दिसंबर लास्ट डेट है। जो भी आधार सीडिंग करवाना चाहता है गैस डायरी की, वो जरूर करवा लें क्योंकि उसमें KYC भी दे रखी है जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर आज की है। तो खाद्य सुरक्षा योजना वाले, एक तो खाद्य सुरक्षा योजना वाले 31 तारीख से पहले संभल जाएं। पेंशनधारी 31 तारीख से पहले सत्यापन जरूर करवा लें, मतलब आज लास्ट डेट है तो करवा लें। वीडियो को सभी को शेयर कर देना ताकि सभी सत्यापन के लिए सचेत हो जाएं। और जो PM किसान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं वो भी 31 दिसंबर से पहले अपना जो है किसान ID को जनरेट कर लें। तो 3 योजनाओं की लास्ट डेट 31 है और 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुलने जा रहा है। जो भी नए खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाना चाहते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना। तो साथियों ये पूरी अपडेट दी। अब आपको बता दूं ये रही पूरी अपडेट। जैसा कि पूरी अपडेट को देख लेते हैं करौली, मतलब ये जो यहाँ पर अपडेट आई है, जैसा कि यानी मदमपुर की अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार ने निःशक्तजनों
विधवा महिलाओं, एकल नारियों और बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत हर महीने बुजुर्गों को एक राशि मिलती है जो 1150 के लगभग है, जिससे वे अपना दैनिक खर्चा निकालते हैं और आत्मबल बनाए रखते हैं। पिछले 4 महीने से स्थिति यह है कि कहीं बुजुर्गों को 4 महीने से पेंशन नहीं आने से उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। साथियों, ऐसे 4 महीने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारों की अक्टूबर की पेंशन आ चुकी है। तो अब ये दैनिक भास्कर ने जना कहाँ से अपडेट निकाली, अब हमें तो ये पता नहीं है, लेकिन हमने जो आपको स्टेटस दिखाया था कहीं वीडियो में, वो यहाँ पर मतलब 2 ही महीने की पेंशन जो है बकाया चल रही थी। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, मदमपुर है, देवलेन है, जगदीशपुरा, नया गांव, पीपलवा सहित गांवों में हालात यह हैं कि कोई बुजुर्ग अपनी दवाई के लिए तो कोई घर का राशन लाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। मतलब साथियों, उनको घर खर्च चलाने के लिए अपनी मतलब जो बीमारी है उसके इलाज के लिए भी दवाइयों का पैसा उनके पास नहीं है, बस वो पेंशन के ऊपर निर्भर है, जो भी समय से सरकार यहाँ पर जारी नहीं कर रही है। अभी क्या कारण है पेंशन नहीं आने का, इसका लास्ट में आपको रीज़न पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बता दें, हैरानी की बात तो यह है कि अधिकतर पेंशन भोगी अकेले जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब कोई बुजुर्ग लोग हैं, उसकी पत्नी शांत हो गई, कोई पत्नी है तो उसका पति शांत हो गया, तो अधिकतर जो है एकल जीवन जो है यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। जैसा कि ऐसे में उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, जमी वमी थी जो सब बेटों को दे दी, अब खुद के पास कुछ नहीं है, और साधन नहीं होने से उन्हें पेंशन पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि साल में महज 4 या 5 ही पेंशन मिलती हैं। भाई कहीं लोगों का यह भी कहना है यहाँ पर भाई 5 या फिर 4 ही पेंशन मिलती है एक साल में। नियम अनुसार हर महीने उनके खाते में पेंशन आनी चाहिए। विभागीय लापरवाही के चलते उन्हें सरकार की इस योजना का सही से लाभ नहीं मिल रहा है। भास्कर रिपोर्ट ने जगदीशपुरा, मदमपुरा गांवों में अलग अलग घरों में जाकर पड़ताल की तो 4 से 5 महीने से उनके खातों में पेंशन की राशि नहीं आई है, तो उसको लेकर उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। केस नंबर 1 में बात करें तो जगदीशपुरा की संता देवी ने बताया कि घर में कमाने वाला तो कोई है नहीं और पेंशन से गुजारा कर रही हूँ। अब 4 महीने से पेंशन मेरे को नहीं मिली है, ऐसे में दवाइयाँ लाने में मेरे को दिक्कत हो रही है, पैसे ही नहीं है। तो घुटनों में जो दर्द हो रहा है उसका इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, दवाई के लिए भी पैसे नहीं है, तो इस वजह से घर चलाना मुश्किल भी हो रहा है। केस नंबर 2 है यहाँ पर साथियों पेंशन भोगी दयाराम गुज्जर। इन्होंने बताया कि पेंशन भोगी लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिलने से जीवन चलाना मुश्किल हो गया है और पेंशन पाने वाले वृद्ध इसी पर निर्भर हैं। प्रत्येक 4-5 दिन बाद बैंक में पहुंचकर खाता चेक करवाते हैं तो खाते में पेंशन ही नहीं आई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप घर बैठे अपनी पेंशन को चेक करें, उसके बाद खाते में आइए, मतलब पेंशन का स्टेटस शो हो रहा है कि आपको पेंशन मिल चुकी है इतने महीने की, उसके बाद ही बैंक में जाएं। ऐसे फालतू वहाँ पर जाने से कुछ नहीं होगा, वो भी यही कहेंगे कि आपकी पेंशन अभी डली नहीं है और आपको बैंकों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आप ई मित्र में भी चली जाइए, वहाँ पर भी आपके पैसे निकाल के दे देंगे। बहुत से ये जो ई मित्र है ना, वहाँ पर ये सुविधा मौजूद होती है। अगर आपका कोई बैंक में खाता है, जैसे SBI में खाता है, यूनियन बैंक में खाता है, बड़ौदा बैंक में खाता है, पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, तो इस तरह जो भी अन्य बैंक होगा और वो जो ई मित्र हैं वो जिस बैंक के साथ जुड़ा होगा, SBI के साथ जुड़ा हुआ है तो आपसे 1 रुपया नहीं लेगा पैसे निकालने का। यूनियन बैंक के साथ उसका कनेक्टेंगे तो 1 रुपया आपसे नहीं लगा पेंशन निकालने का। लेकिन आपका खाता और से जुड़ा हुआ है और बैंक से, और वह ई मित्र वाला और बैंक के साथ संपर्क बनाए हैं, तो आपसे पैसे निकासी के अनुसार 10-5 रुपये ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। साथियों, जैसा कि बिल जनरेट कर कोषागार में भेज रखे हैं, समाज कल्याण अधिकारी का ये कहना है यहाँ पर। तो साथियों, जैसा कि समाज कल्याण ने क्या कहा है कि बिल जनरेट हो चुके हैं और कोषागार में भेज रखे हैं। जैसा कि वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन ऑनलाइन उनके खातों में आती है। सभी वृद्धजनों के बिल जनरेट कर कोषागार में भेज रखे हैं। फिर भी कोई समस्या है
तो एक बार हम दिखवा लिया जाएगा, मतलब एक बार और दिखवा लिया जाएगा। ये बाबूलाल शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी, करौली का खिनाई। साथियों, राजस्थान प्रदेश के निवासी आप सभी हैं। अगर आपके भी कोई पेंशन को लेकर इस तरह की दिक्कत हैं, जो यहाँ पर जैसा कि संता देवी हैं, दयाराम गुज्जर हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप क्या कर सकते हैं। साथियों, आपको बैंक के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल में चेक कर लेना। मैं प्रोसेस बता देता हूँ, छोटी सी प्रोसेस है। जैसा कि आप जल्दी से गूगल ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पर माइक के पास से बोल देना, जिनको लिखना नहीं आता, जन सूचना पोर्टल, ये आपको बोलना है या लिख देना है। जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा आपको लिख देना है और यहाँ पर सर्च के मारने के बाद आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी, ये वाली जन सूचना पोर्टल। हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। तो इस लिंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। साथियों, यहाँ पर जैसा कि आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पर इस क्रॉस को हटा देना। उसके बाद आपके सामने इस तरह सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। इसके नीचे स्क्रॉल करना है और दूसरा नंबर का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है योजना के लाभार्थी। तो ये योजना का लाभार्थी जो लिखा हुआ है, इस पर आप सभी को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज खुलने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पीले कलर की पट्टी के बाद नीचे स्क्रॉल में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये दूसरे नंबर में सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन के नाउ योर पेंशन डिटेल्स। तो इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन लिखा होगा, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जैसा कि स्क्रॉल करना, अब आपको पेंशन चेक करनी है। 3-4 ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं सरकार की तरफ से। या तो आपके पास पीपीओ नंबर है उसको डाल देना, या फिर आधार नंबर से डाल देना, या फिर बैंक अकाउंट नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं, या फिर जन आधार नंबर डालकर भी चेक कर सकते हैं। हम चेक करेंगे आधार नंबर से, तो आधार नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आधार नंबर को डालते हैं हम। जैसा कि हमने डाला आधार नंबर। जैसा कि साथियों हमने आधार नंबर फिल कर दिया है। अब हम ये जो खोज ऑप्शन लिख रखा है ना, ये यहाँ पर खोज आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, खोज वाले ऑप्शन में आपको दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा आपके सामने आपका स्टेटस दिख जाएगा। तो आप इस तरह आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और हमने आपको पहले भी बताया था, जैसा कि दैनिक भास्कर ने वैसे 4 महीना बोला है, लेकिन हमने कई बार आपको स्टेटस दिखा रखा है कि जो आपकी पेंशन है अक्टूबर तक की पहुंच चुकी है। जैसा कि यहाँ पर एक स्टेटस ये देख लें, जिसमें मतलब अक्टूबर की जो पेंशन थी वो 11 अक्टूबर को आ चुकी थी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आपको स्टेटस दिखाए थे, इसमें भी देख लें। जैसा कि अक्टूबर की पेंशन 11 अक्टूबर मतलब 11 दिसंबर को आ चुकी है, मतलब नवंबर को आई थी, 11 है, तो 11 नवंबर को डल चुकी है। इसके अलावा जैसा कि ये स्टेटस देख ले, जो मेरी ग्रांड मदर का है यहाँ पर, जो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, जो यहाँ पर अक्टूबर की पेंशन है, ये अक्टूबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब नवंबर यहाँ है, दिसंबर यहाँ है। तो जैसा कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर यानी नवंबर है, इसके ऊपर यहाँ पर जो है अक्टूबर है। अक्टूबर की पेंशन के लिए आपको इधर स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पर डेट देखने को मिलेगी, जैसा कि ये यहाँ पर 13/12/2024 लिखा हुआ है। 13/12/2024 यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो आप पढ़ सकते हैं कि 13 दिसंबर को पेंशन डली थी अक्टूबर की। अब नवंबर की भी पेंडिंग है, दिसंबर की भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये यहाँ पर पूरा स्पष्ट हो जाता है कि पेंडिंग जो है केवल 2 महीनों की है। कि साथियों मैंने आपको बहुत सी बार बताया है कि सरकार तक आप जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं 10 जनवरी तक, जिसकी पूरी प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि आप जो है ना इस पोस्टर को देख लें, जो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि अधिकतर जो अपडेट आती है उसकी वीडियो नहीं बन पाती है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर डाल देते हैं। तो वहाँ से भी आप अपडेट को देख पाएंगे। जैसा कि राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है 2025-26 का, जो जनवरी के लास्ट सप्ताह में आ जाएगा। जैसा कि 10 जनवरी तक सरकार कह रही है कि जो आपकी समस्या है वो सुझाव आप सभी हम तक भेज सकते हैं। तो ये सुझाव भेजने के लिए यहाँ पर जैसा कि आपको QR कोड और एक वेबसाइट दे रखी है, जिसको कॉपी करके आप जो है सरकार तक बात को पहुँचा सकते हैं। जिसके लिए आप सभी को गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर स्कैनर का ऑप्शन दिख जाएगा, इस कैमरे के ऑप्शन में आपको दबा देना है और उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है।
उस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास में इस तरह का लिंक आ जाएगा। तो उस लिंक पर क्या कर देना है, जल्दी से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपके सामने ओपन जो है ऑप्शन खुल जाएंगे बहुत सारे। जैसा कि सरकार ने यहाँ पर बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं, आप अपने जो सुझाव हैं वो हिंदी इंग्लिश में दोनों माध्यम में भेज सकते हैं। तो ये सुझाव भेजने के लिए आप जो है बजट सुझाव ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें आप जो है चालू मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल दें। जैसे ही आप यहाँ पर डाल देंगे आपके सामने एक OTP प्राप्त होगा। OTP नंबर डालने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो जैसा कि हमने मोबाइल नंबर को और OTP को हाइड कर दिया है, तो आप इस ऑप्शन को दबा के आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा, आपका सुझाव मांगा जाएगा कि आप कौन सी योजना के बारे में सुझाव देना चाहते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेलेक्ट कर लिया, नाम हमने नहीं डाला, आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। सेकंड ऑप्शन में भी आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन डाल देना है और आपकी जिस महीने की पेंशन नहीं आ रही है वो सभी कैप्चर कोड आपको यहाँ पर भर देना है इस डिब्बे में। 500 शब्दों तक आप आपकी बात रख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मैसेज प्राप्त हो जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर डाले थे उसमें, कि आपका यहाँ पर सक्सेसफुल जो है आपकी बात यहाँ पर स्वीकार कर ली गई है और आप सभी अब जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका जो सजेशन है सरकार को मिल चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस तरह आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये पोस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो साथ ही वहाँ से आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ ही आप सभी अगर इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में सेलेक्ट रखें, ताकि आप सभी को लगातार जैसे नई अपडेट आएगी उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना, आपको जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।